इंतहाई पसमानदा देहातों पर मुश्तमिल था, जहां तहजीब व तमद्दुन का नामो निशान तक ना मिलता था। पहली सदी ईसवी में पैदा होने वाली लोकस्टा नामी ये औरत भी ऐसे ही एक देहात की रिहायशी थी। इसका खानदान रिवायती जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज मौलजा करने में मशहूर था। ताहम लोकस्टा की तवज्जो इब्तिदा ही से लोगों को शिफा नहीं बल्कि इनकी जिंदगी लेने की जानिब मरकूज थी। लोकस्टा ने इंतहाई कम उम्री में ही सैकड़ों जड़ी बूटियों पर तहकीक करके इनसे इंतहाई मुहल्लिक जहर तैयार किए थे। ये ऐसे बेरंगो जायका जहर थे कि जिनके जरिए मरने वालों पर कुदरती मौत का गुमान होता। लोकस्टा के इन नायाब जहरों के खरीदार इन देहातों में तो दस्तयाब नहीं थे, इसलिए लोकस्टा ने दारुल हुकूमत का रुख किया, जहां लालची उमरा और अमायदीन एक दूसरे की जान लेने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार थे। अपने हुनर की बदौलत लोकस्टा जल्द ही आला तबके में इतनी मकबूल हो गई कि एक दिन इसे शाही महल से खुफिया बुलावा आ गया। इसका पहला क्लाइंट रोम के शहंशाह क्लॉडियस की चौथी बीवी एग्रिपीना थी, जो अपने शौहर को रास्ते से हटाकर अपने बेटे नेरो को रोम के तख्त पर देखना चाहती थी। शहंशाह क्लॉडियस मशरूम्स इंतहाई शौक से खाता था, लिहाजा लोकस्टा ने कुछ ऐसे जहरीले मशरूम्स तैयार किए जिन्हें खाते ही शहंशाह क्लॉडियस दम तोड़ गया और इसकी मौत को देखते हुए किसी को ये शक भी न गुजरा कि शहंशाह को जहर दिया गया है। क्लॉडियस का सबसे करीबी रिश्तेदार होने की वजह से नेरो को सल्तनती रोम का बादशाह बना दिया गया। जब लोकस्टा और इसके जहर की शोहरत तमाम रोम में होने लगी तो इसके दर्जनों गाहक बनी, जिनकी ईमा पर इसने सैकड़ों अफराद को मौत की घाट उतार दिया। लोकस्टा को कई मर्तबा मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन शहंशाह नेरो ने इसे हर मर्तबा मुदाखलत करते हुए बचा लिया, जिसके बदले में नेरो ने लोकस्टा के जरिए अपनी मुखालिफिन और नापसंदीदा अफराद को ठिकाने लगवाया। इन मुखालिफिन में शहंशाह क्लॉडियस का सगा बेटा और शाही तख्त का हकीकी वारिस ब्रिटानिकस भी शामिल था। लोकस्टा के जरिए इसकी शराब में जहर मिलाया गया, जिसे पीने के चंद लम्हों बाद ही ब्रिटानिकस जमीन पर बेदम होकर गिर पड़ा। लोकस्टा शहंशाह नेरो के लिए एक कीमती असासा बन चुकी थी, जिस पर खूब इनामातो इकरामात की बारिश की गई। इसे जागीरें अता की गईं और तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया। शहंशाह नेरो की सरपरस्ती में लोकस्टा ने एक स्कूल का आगाज किया, जहां जड़ी बूटियों के जहरीले असरात और इनसे जहर कशीद करने की तालीम दी जाती थी। इसके बनाए हुए जहरों के तजर्बे रोम की आम आवाम पर किए जाते। लोकस्टा की शोहरत के बाइस इसका ये कारोबार खूब चमका और लोग इससे ये इल्म हासिल करने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। ताहम ये शान शौकत बहुत ज्यादा अरसे तक कायम ना रह सकी। शहंशाह नेरो के जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ तमाम रियासत में इसके खिलाफ बगावतें शुरू हो गईं, जिसकी वजह से नेरो को अपनी जान बचाकर फरार होना पड़ा। जाते जाते लोकस्टा ने नेरो को एक इंतहाई खास जहर बनाकर दिया, जिसे बवक्ती ज़रूरत नेरो इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन नेरो से जहर की ये शीशी गुम हो गई और जब गिरफ्तारी का वक्त आया तो इसे अपने ज़ाती मुहाफिज को अपने कत्ल का हुक्म जारी करना पड़ा। नेरो की मौत के बाद लोकस्टा की तलाश शुरू हुई। ये कोई आम मुजरिम ना थी, बल्कि इसके हाथ लातादाद बेगुनाहों के खून से रंगे हुए थे। नेरो की मौत के 1 साल बाद बिलाखिर इसे गिरफ्तार कर ही लिया गया। नेरो के बाद बनने वाला रोम का अगला शहंशाह गैल्बा लोकस्टा से इंतहाई नफरत करता था, इसलिए गैल्बा ने लोकस्टा को उस दौर के रोम में राइज सबसे अजियतनाक सजा देने का मंसूबा बनाया। दोस्तों, पहली सदी ईसवी के दौरान सल्तनती रोम में मुजरिमों को मुख्तलिफ वहशी जानवरों के सामने डालने और इनसे लड़वाने का चलन इंतहाई आम था, जबकि अगर ये मुजरिम औरत होती तो फिर इन जानवरों को इसके साथ जिनसी ज्यादती करने की तरबियत भी दी जाती। इन जानवरों में घोड़ा, जर्राफा या रीछ शामिल थे। लोकस्टा ऑफ गोल्स के शदीद जराइम के बाइस एक जर्राफे के जरिए भरे मजमे में इसकी इज्जत की पामाली की सजा सुनाई गई। लिहाजा 15 जनवरी सन 69 ईस्वी के दिन लोकस्टा ऑफ गोल्स को जंजीरों में जकड़कर शहर भर का गश्त करवाया गया।
بعد ازاں اسے ایک تربیت یافتہ زرافے کے سامنے چھوڑ دیا گیا اور اس زرافے کی جانب سے کی گئی بدفعلی کے باعث لوکسٹا آف گولز کی موت واقع ہو گئی۔ تاریخ میں اس کا نام آج بھی ایک قابل مذمت قاتلہ کے طور پر محفوظ ہے، جس نے نیرو کے سیاہ ترین دور میں روم کی عوام پر اپنے زہریلے عناصر کے تجربات کیے اور بے شمار معصوم انسانوں کے قتل کی وجہ بنی۔